जी, हम लोग यहाँ हैं इस समय चोपड़ा चौराहे के पास। दिशा पाटनी अभिनेत्री हैं, उनके घर पर जो घर इस समय बंद है और इनके परिवार के लोग जो है कहीं गए हुए हैं। अभी सुबह ये लोग मीडिया से मुखातिब भी हुए थे, क्योंकि आप लोग जानकारी है होगी कि भाई इसमें जो घटना हुई है इसमें 2 बदमाशों का एनकाउंटर गाज़ियाबाद में हुआ है और एसटीएफ और पुलिस, बरेली पुलिस की कंबाइंड टीम ने ये शूट आउट किया है। इसके अलावा 2 और बदमाश जो फरार बताए जा रहे हैं, पुलिस ने उन्हें भी ट्रेस कर लिया है। ये चोपड़ा के पास में दिशा पाटनी का घर है। उनके फादर भी पुलिस विभाग में थे, जो सीओ के पद से रिटायर हैं, जगदीश पाटनी जी। और यहाँ पर उस दिन आज से 8 दिन पहले 2 बार लगातार घटना हुई। एक बार 11 सितंबर की रात और एक बार 12 सितंबर की रात। ये हमारे साथी ये दिखा दीजिए ज़रा, ये यहाँ पर जो है वो निशान बने हुए हैं, ये वही उसी फायर के निशान है। यहाँ पर ठीक जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर खड़े होकर रविंदर जो सोनीपत का शूटर था, मेन शूटर जो इस पूरे घटनाक्रम को लीड कर रहा था, वो उसने यहाँ पर फायर किए थे और बस्ट फायर उसने अपनी जगाना पिस्टल, विदेशी पिस्टल जो होती है, उससे यहाँ पर इसने फायर किए और ये फायरों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा था कि करीब 10 से लेकर 12 फायर हुए हैं, जिसमें करीब 5-6 निशान भी अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। और कल रविंदर और उसका साथी अरुण, इन दोनों का एनकाउंटर एसटीएफ और पुलिस की कंबाइंड टीम ने कर दिया है। उसके बाद में एक नई बात और अब सामने आई है कि रोहित गोदारा, जो गोल्डी बरार का साथी है, गोल्डी बरार के गैंग पर ही इस घटना को करने का वो था, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली थी। तो अब रोहित बरार की आईडी से एक और नया मैसेज आया है, जिसमें उसने जो दोनों ये लोग मारे गए हैं, रविंदर और अरुण, इनको बताया है कि ये जो है वो शहीद है, मतलब शहीद का दर्जा देने की कोशिश एक तरह से की जा रही है। और एक तरह से मीडिया पर भी उसने सवाल उठाए हैं कि सनातन संस्कृति की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है सनातन की रक्षा करने वालों के साथ में ऐसा हो रहा है। मतलब जो जिन बदमाशों ने या जिन शूटरों ने ये घटना की, उनको वो शहीद बता के पब्लिक की सिंपैथी लेने की कोशिश पूरी तरह से ये गैंग कर रहा है। और इसमें एक मायनों में तो ये भी एक वो है कि ये जो गिरोह हैं, ये जो गैंग है, दिल्ली, हरियाणा और तमाम प्रदेशों में उनका एक रंगदारी का या एक दहशत का उनका वो चलता है। और यहाँ यूपी में भी जो है उन्होंने, हो सकता है जो एक बात चल रही है कि इसके ज़रिए इन्होंने यहाँ पर भी जो है इसी तरह का एक दहशत का जो है वो माहौल कायम करने की कोशिश की। लेकिन ये यूपी है और लोग इस बात को, मतलब कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके यहाँ पर वो इस बात का है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चकाचक है। यहाँ पर एसएसपी अनुराग आर्य हैं बरेली में, वो भी उन्होंने यहाँ से जो क्लू जुटाए और जो तमाम लीड पुलिस को मिली, जो यहाँ के होटलों की सीसीटीवी फुटेज, यहाँ होटलों में जो बदमाश होके, हम आपको उन होटलों की भी तस्वीरें अभी दिखाएंगे जिन होटलों में ये बदमाश घटना से 2 दिन पहले आ गए थे। और 2 दिन पहले आने के बाद इन्होंने यहाँ स्टे किया और यहाँ पर इन बदमाशों ने पूरी योजना बनाई। पहले दिन की योजना जब इनकी फ्लॉप हो गई और ये एक मैसेज नहीं दे पाए कि यहाँ पर जो है फायरिंग हुई है, तो फिर इन्होंने दूसरे दिन जो मेन शूटर थे रविंदर और अरुण, फिर उन्होंने यहाँ फायरिंग की। तो उनका एक मैसेज था, जो मैसेज कहा जाए कि वो मैसेज एक तरह से काउंटर कर दिया उसका योगी सरकार ने। तो अब उसके बाद में दोबारा से रोहित गोदारा की जो आईडी पर से जो इस तरह का मैसेज हुआ है कि नहीं साहब, हम जो है ये गलत हुआ है और हम माफ़ नहीं करेंगे। तो इस सिलसिले में कहा जाए, देखा जाए तो ये
बहस या ये सब चीज़ें आगे छिड़ सकती हैं और ये जो चीज़ें लंबी हो सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल बरेली एसएसपी अनुराग आर्य, एडीजी जोन रमित शर्मा जी और डीआईजी हमारे अजय साहनी जी, इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर पूरी तरह से कानून व्यवस्था चाक चौबंद है और कोई भी अगर बाहरी गैंग या कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसको पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये इनके आवास पर यहाँ आप देख सकते हैं, ये पुलिसकर्मी भी यहाँ तैनात हैं। पूरी एक गारद लगा दी गई है कोतवाली पुलिस की और एक 4 में मतलब एक एसआई और 3 जो है वो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल यहाँ हैं जो 24 घंटे यहाँ पर वो कर रहे हैं। और इन्हें पाटनी जी को, इनके परिवार को भी 2 गनर एसएसपी ने अलग से दे दिए हैं। स्ट्रेस्ड हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन हम भी आपकी मदद के लिए जी। 2 शूटर्स को जो है पुलिस ने मार गिराया है। क्या लगता है, अब जिस तरह से धमकी भी दी जा रही है, तो अब क्या लग रहा है सुरक्षा को लेकर कितने सुनिश्चित? क्रिया प्रतिक्रिया तो होते रहती है मैं, और सुरक्षा की दृष्टि से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। और यदि मुझे सुरक्षा की दृष्टि में कहीं पर भी कुछ लगेगा तो सारे अधिकारी मेरे साथ हैं। अभी जो कार्रवाई हुई है उससे कितना संतुष्ट? उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। सीएम साहब के लिए क्या कहेंगे, धन्यवाद देंगे क्या? सीएम साहब के लिए तो जितने भी मैं तारीफ करूँ, आभार व्यक्त करूँ, उतना कम है। उन्होंने एक भयमुक्त समाज की जो परिकल्पना की है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, आज उसका जीता जागता उदाहरण है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।